अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद नाज़िम ज़ैदी और आप देख रहे हैं ज़ैदनामा। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रूस के दौरे पर मॉस्को पहुंच चुके हैं और हुकूमती हलकों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि ये दौरा पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ही अहम है। और शहबाज गिल का ये कहना है कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो स्ट्रेटिजिकली बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि रशिया जो है वो चाइना का स्ट्रेटिजिक एलाय है और चाइना हमारा भाई है और हमारे उसके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और उनका ये भी कहना था कि रशिया हमें पावर सेक्टर में बहुत मदद कर सकता है। और नाज़रीन, ये तो रशिया के विज़िट के बाद हम आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान के लिए ये कितना अहम रहा दौरा और इसमें क्या क्या मुआहदे तय पाए। शहबाज गिल साहब ने इस वक्त अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि 23 साल के अरसे में पहला कोई वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का जिसको रशिया की हुकूमत ने और वहाँ के सदर ने दावत दी ख़ुसूसी तौर पे, और इमरान खान की दावत पर वहाँ पर गए हैं। तो जो अपोजिशन है उसको इस मौके पर ये तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग इकट्ठी नहीं करनी चाहिए और नंबर गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। उनका ये कहना था कि या ये काम 2 दिन बाद कर लेते इस टूर के। इस देखा जाए तो ये उनका कहना ठीक भी है, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो इस वक्त रशिया के टूर पर हैं और अगर मुल्क के अंदर इस किस्म की सूरत हाल बनाई जाए कि इस मौजूदा वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं है अपोजिशन जमातों को और वो उनको किसी तरह से नंबर गेम खेल कर और उतारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सीट से उनको डी-सीट किया जा रहा है, तो दुनिया क्या सोचेगी कि जिस वज़ीर आज़म के साथ मुआहदे तय पा रहे हैं वो तो आगे कुछ दिनों की जो बात है, जैसे कि अपोजिशन ये कह रही है कि आने वाले 20 दिनों में, 2 हफ़्तों में, 3 हफ़्तों में वज़ीर आज़म अपनी सीट पर नहीं रहेंगे और इस किस्म की हवा फैलाई जा रही है मुल्क के अंदर। तो अगर ये इंटरनेशनल मीडिया तक जब ये बातें पहुँचती हैं तो उनका भी इस हवाले से क्या तज़किया होता है कि वाकई ही अगर ये शख्स नहीं रहता अपनी सीट पे तो किस किस्म के मुआहदे किए जाने चाहिए जो आगे लॉन्ग टर्म चल सकें। शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि जिस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म इंटरनेशनल दौरों पर है तो इस किस्म की हरकतें अपोजिशन को नहीं करनी चाहिए, ये मुल्क के मफाद में नहीं हैं। इस बात से भी आगाह करते चलें कि फवाद चौधरी का ये कहना है कि जो अपोजिशन है वो हुकूमती अरकान को तोड़ने की कोशिश कर रही है और अपोजिशन ने तिजोरियों के मुँह खोल दिए हैं। और वो उनका ये कहना था कि हमारे जो 3 लोग हैं उनको ऑफ़र भी की गई है और काफ़ी बड़ी अमाउंट की कि आप हुकूमत से निकल जाएं या फिर उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद में हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो अब बात करते हैं कि जो मुल्क के अंदर की सूरत हाल है, अपोजिशन की क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी चल रही है। भी कल जो है मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो वो ज़ोहराने पर शहबाज शरीफ साहब के घर गए और वहाँ पर एक तवील उनकी मीटिंग चली और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ज़ोहराने से फ़ारिग होकर चौधरी बरादरान की तरफ चले गए और वहाँ पर जाकर उनको कायल करने की कोशिश की कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन का साथ दें और इस हुकूमत को उतारने के लिए उनके साथ चलें। लेकिन चौधरी बरादरान ने उनको तो साफ़ ये जवाब दे दिया कि हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के अलाए हैं और हम मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम इस किस्म का अभी नहीं करना चाहते जिससे मुल्क डिस्टेबल हो। तो ये तो उन्होंने बड़ा साफ़ पैगाम मौलाना फजलुर रहमान को तो दे दिया। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की इस मीटिंग के बाद जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो बिलावल हाउस चले गए और वहाँ पर उन्होंने जरदारी साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की। असल में नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के लिए नामज़द करेंगे और इसके लिए पीपल्स पार्टी भी तैयार है। और अजीब सी ये बात लगती है कि पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब का नाम जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द कर रही है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस बात पर कायल किया जा रहा है कि उनको वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द किया जाएगा। अब नाज़रीन, देखने वाली बात यह है कि अगर वाकई ही अपोजिशन इस बात पर तैयार है तो बिलावल भुट्टो साहब का क्या किरदार होगा और जरदारी साहब इस चीज़ पर कैसे तैयार हो गए कि वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो का नाम ना दिया जाए बल्कि शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया जाए। अब इस सूरत हाल में नाज़रीन ये भी देखने वाली बात है कि इस वक्त मरियम नवाज़ साहिबा किसी जगह नज़र नहीं आ रही हैं, ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहीं नज़र आ रहे हैं और ना ही ख्वाजा आसिफ साहब कहीं नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो शेख रशीद साहब का कहना था वो बात हमें किसी हद तक सही सच साबित होती नज़र आ रही है कि नून लीग में से शीन लीग निकलेगी। अब नून लीग में मरियम नवाज़ साहिबा को
सोचा ये जा रहा था, जो उनका एक ग्रुप था वो ये कह रहा था कि अगली वज़ीर आज़म जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है इस चीज़ को अब कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे कि मरीम नवाज़ से पहले उनकी बारी यकीनन आनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के सदर भी हैं और वो उनसे पहले हैं और उनका तजर्बा ज़्यादा है। और वो तो हर हवाले से अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ नून लीग में मरीम नवाज़ से बेहतर एक कैंडिडेट के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो ग्रुप है इस वक्त कहीं सामने नहीं आ रहा। तो मंजर आम पर जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जो लोग मौजूद थे शुरू से, जो हमें नज़र आते रहे हैं उनके दाएं बाएं, वही इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो अफराद मौजूद थे, जो उनके करीबी थे, जिनमें मैंने आपको कुछ नाम बताए, तो वो इस सूरत हाल में कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो इस वक्त जो मॉडल टाउन में जो मीटिंग हुई वहाँ पे भी हम देखते हैं कि यही लोग जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे वही लोग वहाँ पर भी मौजूद थे। अब लिहाजा ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी पड़ी है और ये जो खिचड़ी बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले इनको दाल गलानी पड़ेगी और वो दाल गलती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि चौधरी बरादरान अभी इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते दिखाई नहीं देते हैं कि उनको अगर ये एक लालच दी भी जा रही है कि वज़ीर आला जो है पंजाब का वो परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाए, तो अभी तक उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल तो नहीं दिया अपैरेंटली। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि वो अभी इनसे कुछ गैप रखे हुए हैं कि अगर तो कोई हतमी सूरत हाल बनती है इस किस्म की तो शायद वो उस तरफ जा भी सकें। दूसरी साथ ही साथ आपको एक और बात भी अहम बताता चलूँ कि जो अपोजिशन है वो जहांगीर तरीन साहब को भी अपने साथ मिलाने की बड़ी कोशिशें कर रही है और इस चीज़ से वो सही तरीके से डिनाई भी नहीं कर पा रहे और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई ही ऐसी कोई बैकडोर मीटिंग्स चल रही हैं, जबकि ज़रा यही बताते हैं कि इन्होंने अपोजिशन ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि जहांगीर तरीन साहब को अपने साथ मिलाया जाए। और अपोजिशन के पास जहांगीर तरीन साहब को देने के लिए क्या है वो आपको मैं बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन साहब को किसी भी तरीके से कायल नहीं किया जा सकता माली एतबार से, क्योंकि वो पाकिस्तान के कुछ चंद अमीर लोगों में शुमार होते हैं, तो उनको पैसों से ख़रीदा तो नहीं जा सकता। लेकिन अपोजिशन उनको ये लालच दे रही है कि इमरान खान साहब के उतरने के बाद वो एक तहरीक ये भी चलाएँगे कि ताहयात नाअहली जो है इसको ख़त्म किया जाए, इसका कानून जो है वो वापस लिया जाए। तो जहांगीर तरीन साहब को इस तरीके से कायल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ इस चीज़ पर कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि अगर ये कानून वापस हो जाता है या फिर इस कानून को ख़त्म कर दिया जाता है, तो इस सूरत में सबसे बड़ा हरीफ जो है इमरान खान का वो है नवाज़ शरीफ साहब। तो वो अहल हो जाएंगे और वो पाकिस्तान वापस आकर इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाएंगे। परवेज़ खटक साहब का ये कहना है कि अगर इनके पास इतनी मेजॉरिटी मौजूद है तो ये तहरीक अदम एतमाद ला कर दिखाएं, क्योंकि हुकूमत को इस बात पर यकीन है कि जो उनके साथ एलाइज मौजूद हैं वो उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। और अगले रोज़ काफ लीग की जानिब से एक प्रोग्राम में वज़ीर आज़म की मौजूदगी में मोहन सलाही साहब का ये कहना था कि अपोजिशन को उन्होंने साफ जवाब दिया कि हम किसी भी तरीके से हुकूमत से अलहदा नहीं हो रहे और हुकूमत के साथ ही मिलकर चलना चाह रहे हैं। तो ये तो उनकी तरफ से, काफ लीग की तरफ से एक साफ जवाब अपोजिशन को मिल गया, लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन जो है वो कोशिशें जारी रखे हुए है कि किसी तरीके से काफ लीग को हुकूमत से अलहदा किया जाए। अगर तो काफ लीग हुकूमत से अलहदा हो जाती है तो फिर हुकूमत का चलना तहरीक इंसाफ का मुश्किल हो जाएगा। अब नंबर गेम्स की बात है, इसमें देखना यही है आने वाले दिनों में कि क्या वाकई ही नून लीग जो दावा कर रही है कि 2 से 3 हफ़्तों में हम हुकूमत को गिरा देंगे या वज़ीर आज़म को डी सीट कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लिहाजा ये तो मैंने आपको मुल्क के अंदर की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन इस वक्त जो है वज़ीर आज़म रूस के दौरे पर हैं और वहाँ पर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। जिस वक्त ये वापसी होती है वज़ीर आज़म साहब की, तो फिर हम आपको आगाह करेंगे कि रूस में किस किस्म के मामला तय पाए हैं और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात अब आगे किस जानिब बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।